24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोकसभा 2024 का चुनाव अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। 8 सीटों पर मतदान बाकी है और मैं बिहार की जिक्र कर रही हूं। जी हां, मैं देश भर के जिक्र नहीं कर रही फिलहाल। बता दें आपको, बिहार में 40 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, जिसमें अभी फिलहाल 8 सीट जो है वो शेष बचे हुए हैं। इस पे मतदान होना बाकी है। इसके बाद अब जो है सभी की निगाहें नतीजों की तरफ टिक जाएगी। क्या कुछ होगा, किसकी सत्ता बनेगी, कौन सरकार चलाएगा, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, किसकी बहुमत बनेगी, यही सब चर्चा होने वाला है। लेकिन यह 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले तो संशय लगा सकते हैं, अनुमान जाहिर कर सकते हैं, उसके बाद विशेषज्ञों के मुताबिक हम लोग आंकड़े पेश कर सकते हैं। जो धरातल से रिपोर्ट आएगी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और यही वजह हो जाती है कि महागठबंधन, खास तौर पर मैं इनकी जिक्र करने वाली हूं, जो कि 15 सीटों पर एक आंकड़ा पेश कर दिए हैं। इस आंकड़े के बाद बीजेपी और खास तौर पर एनडीए गठबंधन की होश उड़ने वाले हैं। बता देते हैं आपको कि 4 जून को तो नतीजे आएंगे। 1 जून को 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके बाद से जो 8 सीट है इस पर तत्काल तो संशय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल इस पर भी एक प्रेडिक्शन सामने आया है। ये एक अलग वजह हो जाती है, क्योंकि मतदान जब तक नहीं होता है एक पर एक प्रेडिक्शन सामने आते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2 मजबूत गठबंधन एनडीए बनाम महागठबंधन, इंडिया अलायंस के जिक्र मैं यहां पर नहीं कर रही हूं, बिहार की तत्काल बात करें तो महागठबंधन का जोड़ है। और ऐसे में अगर आपको दिखाते हुए चले तो यहां पर समीकरण का खेल काफी ज्यादा बढ़ गया है। समीकरण भी अब बात का एक हिस्सा हो जाता है, यहां पर अब प्रेडिक्शन का हिस्सा बनकर सामने आया है। क्या कुछ प्रेडिक्शन हो रहा है और ये प्रेडिक्शन कौन कर रहा है, बता दें आपको। एनडीए जहां बोल रही है कि इस बार 400 पार, वहीं पर तेजस्वी यादव ने, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया अलायंस जो है पूरे देश भर में 300 पार करने वाली है। और बिहार की प्रेडिक्शन पर आए तो बिहार के 40 लोकसभा सीट पर वहां पर तेजस्वी यादव का मानना है कि 20 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में आने वाली है, जिस पर एक चिट्ठा उन्होंने जारी कर दिया है, यानी चार्ट बनाकर पेश किया है। वहीं पर आपको बताएं, एनडीए खुलकर सामने नहीं आ रही है, यानी एनडीए को पता है कि इस बार उनकी नुकसान जो है कई सीटों पर हो सकती है, देखने को मिलेगी। लेकिन इस पर उन लोग कुछ जाहिर करते हुए नहीं आ रहे, यानी बचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी इस पर कोई भी आंकड़ा वो पेश नहीं करना चाहते हैं तब तक जब तक ओपिनियन पोल उनके पक्ष में थोड़ा बहुत बहुमत ना दिखाते। हालांकि यहां पर भी बहुत सारा खेल जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव का जो माहौल बना हुआ है वो तेजस्वी के हाथों में टिक गया है, अब ये माना जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का कहना है कि 34 साल का एक लड़का प्रधानमंत्री और साथ ही एनडीए के तमाम लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। यहां तक मानना है कि 34 साल के एक लड़के से इस बार एनडीए हारने वाली है। और वहीं पर यह भी दावा किया गया है कि 2019 में जिस तरीके से 0 पर आउट हुए और उसके बाद यह खुली तौर पर सामने आकर मजबूती के साथ तकरीबन 200 से ज्यादा रैली करना और चोट में भी, वो दर्द में भी इस तरीके से सभाओं में जाकर लोगों के बीच संपर्क करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और तेजस्वी यादव लगातार ये दिखाने में जुटे हुए हैं, यहां तक तो दिखाना दूर की बात, काम करने में भी जुटे हुए हैं। और इसी बदौलत उनका जो प्रेडिक्शन सामने आ रहा है, और वो प्रेडिक्शन उनके पार्टी के, यानी पार्टी के जानकार, विशेषज्ञ और धरातल से, पार्टी के खुद के सर्वे से पता चल रहा है। और तेजस्वी यादव खुलकर बोल रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यह अनुमान लगा रहे हैं। चलिए अब विस्तार से जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। महागठबंधन ने एक चार्ट जारी कर दिया है। महागठबंधन का मानना है कि 15 सीट ऐसा है, लोकसभा 15 सीट ऐसे हैं जहां पर महागठबंधन की जीत जो है वो तय है। और यह प्रेडिक्शन सामने आ गया है। ये प्रेडिक्शन जानकारों के हिसाब से, विशेषज्ञों के हिसाब से, राजनीतिक पंडितों के हिसाब से यूं कहें तो
पॉलिटिकल जानकार के हिसाब से और पार्टी के अंदरूनी जानकारों के हिसाब से और धरातल से एक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह बातें कहा गया है और चार्ट जारी किया गया है। पहले आपको बता देते हैं कि 15 सीट कौन कौन सी है जिस पर तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं। साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम लोग, सोशल मीडिया हो चाहे खुले तौर पर हो, वो कह रहे हैं कि इन 15 सीटों पर उनकी जीत तय है और बाकी 5 सीटों का खुलासा वो बाद में करने वाले हैं। तो जरा आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि पहला सीट जो उन्होंने बताया है वो है गया, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, उजियारपुर और साथ ही मुंगेर। उसके बाद बढ़ते हुए आगे बढ़े तो गोपालगंज, समस्तीपुर, यूं कहे तो जहानाबाद, हाजीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, वैशाली, महाराजगंज और काराकाट। ये जो सीट है यहां पर एक बड़ा खेला हो सकता है और यहां पे बता दें कि विपक्ष जिस तरह से दावा कर रही है कि यह 15 सीट तो महागठबंधन के झोली में 100% आने वाली है। हालांकि यह 100% में 5 सीट सबसे अहम है। पहले उस पर भी आपको बता दें कि 5 सीट ऐसा सामने रखा गया है जिस पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर 100 का 100% पक्का है कि महागठबंधन जीत रही है और वो सीट है अररिया, खगड़िया और वहीं पर आपको बताएं वैशाली और जहानाबाद और साथ ही साथ आपको बताएं किशनगंज। और ये सीट पर जिस तरह से महागठबंधन का प्रेडिक्शन सामने आया है और खुले तौर पर बता रहे हैं कि यहां पर जीत इनकी पक्की होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनडीए का क्या दावा है, एनडीए के जानकार, विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित ये सब क्या पेश कर रहे हैं। हालांकि यहां पर देखा जाए तो कुछ खुलकर सामने नहीं आया है, ना ही खुले तौर पर एक होता है ना प्रतिशत का आंकड़ा पेश करते हुए यहां पर एनडीए ने कुछ दबाव डालते हुए नहीं बताया है। यहां पर एनडीए ने सभी चीजों को एक गुप्त रूप से कह सकते हैं कि रखा है क्योंकि वक्त का इंतजार कर रहे हैं और उनके खुद की पार्टी अंदरूनी तौर पर, गठबंधन अंदरूनी तौर पर इस चीज का आकलन करने में जुटी हुई है। तत्काल तब तक इस पर अभी पाबंदी है, यूं कह सकते हैं कि चुप्पी साधी गई है। लेकिन महागठबंधन खुलकर सामने आ चुकी है और अपना एक चार्ट पेश कर दिया है जिस पर यह साफ साफ जाहिर हो गया है कि इन 15 सीटों पर, जिसके बाद 5 सीट ऐसे हैं जहां पर पक्का पक्की जीत बाकी है। हालांकि बाकी के जो सीट बचते हैं उस पर 80% के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि 20% जो है वो संशय के रूप में वो लोग डाले हुए हैं और अभी आगे वो और भी चार्ट जारी करने वाले हैं। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव का जिस तरीके से साफ तौर पर कहना है कि इस बार देश भर के लोग देखेंगे कि बिहार की राजनीतिक जो है वो किस तरीके से करवट ली है और यहां पर अब लोगों का चलने वाला है। तेजस्वी यादव का मानना है कि इस बार कोई भी जुमलेबाजी नहीं होने वाली है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने वाली है और पूरा देश देखेगा कि कैसे एक 34 साल का लड़का जिसका नाम तेजस्वी यादव है उसने पूरे पार्टी को यानी कि यूं कहें तो विपक्षी गठबंधन एनडीए गठबंधन को एकदम झकझोर कर रख दिया। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आप किस प्रेडिक्शन के तहत देख रहे हैं 40 सीटों पर किसका बहुमत ज्यादा होने वाला है? क्या इस बार एनडीए की जीत पिछले बार की तुलना में वैसे ही टिकी रहने वाली है या कुछ एक्स्ट्रा होगा या महागठबंधन इस बार कुछ अलग ही हवा पेश करने वाली है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि चुनावी मुद्दों से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आपके समक्ष है, आपके पास है तो जरूर कमेंट में लिखें ताकि हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा कर सके। यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।